बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को कहीं से भी चैप्टर नंबर 5 की समझ ना आए, आप मेरे से पूछ सकते हैं, जब मर्ज़ी पूछें, ठीक है। जब भी प्रैक्टिस करें, कहीं से समझ नहीं आई, पूछें ज़रूर। जैसे ही स्कूल ओपन होंगे इंशाल्लाह जो है वो टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 5 का। आज चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। सबसे पहले बात करते हैं पैरेललोग्राम की। बेटा जो मैं पैरेललोग्राम के बारे में बताऊंगी आपने अच्छे से समझ के उसे याद कर लेना है। डेफिनेशन आ जाए पैरेललोग्राम की, आपने यही डेफिनेशन लिखनी है जो मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना। आप जो पैरेललोग्राम के मैं बारे में बताऊंगी आपने डेफिनेशन में वो ही कुछ लिखना है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दी है आप लोगों के साथ, ठीक है। पैरेललोग्राम की बात करते हैं। अ पैरेललोग्राम इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर ऐसी क्वाड्रिलेटर जिसमें 4 साइड्स होती हैं, जिसमें क्या होती हैं 4 साइड्स। हुज पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसके ऑपोजिट पैरेललोग्राम कहता है क्वाड्रिलेटर की स्पेशल टाइप है जिसके ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, वो पैरेलल होती हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी साइड पैरेलल किसके है, डी सी के। बेटा अगर आप ए को पहले पढ़ रहे हैं ना तो डी को भी पहले ही पढ़ेंगे। ए बी साइड पैरेलल है डी सी साइड के, और ए डी साइड पैरेलल है बी सी साइड के। अगर आप इधर से भी ए पहले पढ़ रहे हैं, इधर से बी पहले पढ़ेंगे। दोबारा सुन लें, कहता है पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल की एक स्पेशल टाइप है। देखिए इसमें भी 4 साइड्स है ना, तो कहता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, जैसा कि ए डी साइड पैरेलल है बी सी के, ए बी साइड पैरेलल है डी सी के। यानी ये वाली साइड इस चीज़ के पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से बात को सुनिएगा। पहला है, कहता है पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, अभी पता चला है ऊपर, ठीक है आपको। विद बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसमें ये बात मैंने भी बता दी कि इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इन अ पैरेललोग्राम 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। बेटा कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज़ हुआ है तो बहुत ध्यान से सुन ले। 7th में भी आपको ये बात पता चली होगी कॉन्ग्रुएंट क्या है। कॉन्ग्रुएंट से मुराद है सेम शेप एंड सेम साइज़। कॉन्ग्रुएंट से क्या मुराद है, सेम शेप एंड सेम साइज़। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट से क्या मुराद है, इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में बेटा कॉन्ग्रुएंट से मुराद सेम शेप सेम साइज़। तो देखिएगा इस यहाँ पे इसका क्या मतलब है। ये कहता है पैरेललोग्राम में 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी इसकी साइज़ इसकी शेप बिल्कुल ऐसी ही है। इसमें ये वाली चीज़ शेप साइज़ बिल्कुल सेम है। तो ये चीज़ ये साइड इसके साइड के कॉन्ग्रुएंट है और ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है। पैरेलल का भी पढ़ लिया हमने, कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है ये भी पढ़ लिया, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है ये भी पढ़ लिया। थर्ड पार्ट पे आते हैं, कहते हैं थर्ड में प्रॉपर्टी है, इन अ पैरेललोग्राम 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है, ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है। बेटा जब तक आप लोगों को ये बातें नहीं याद रहेंगी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इन बातों का आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन में आपने ये सारा कुछ लिखना है। जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाए आपने ये लिखनी है बातें, पैरेलल वाली भी कॉन्ग्रुएंट वाली भी, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की, कि ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है। इन अ पैरेललोग्राम कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है कंसेक्टिव एंगल्स। कंसेक्टिव होता है एक के बाद, या जैसे कंसेक्टिव बोलते हैं ना, काउंटिंग 1 2 3 4 कंसेक्टिव नंबर्स है ना, तरतीब से सीक्वेंस से चल रहे हैं ना। यहाँ पे इस एंगल के बाद ये वाला एंगल, यानी कहने का एक लाइन पे एक लाइन है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कंसेक्टिव एंगल। इन कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इस लाइन पे ये जो लाइन है
इस लाइन एक लाइन पे दो एंगल हैं, हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है 180, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है 180, और इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल हैं, कहता है दोनों एंगल्स किसके इक्वल होंगे 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट देती जाऊँ तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, बेटा कम्प्लीमेंट्री ऐसे एंगल्स जिनमें दो एंगल्स का सम 90 आ जाए तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल जिनमें दो एंगल्स का सम 180 आ जाए वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कहता है कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों एंगल्स जो कोई भी दो एंगल है इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बेटा पैरेललोग्राम तो आप बना लेंगे ऐसे थोड़ी सी तिरछी ऐसे, ठीक है ऐसे, ये पैरेललोग्राम है। मैंने साइड्स का भी जिक्र कर दिया, मैंने एंगल्स का भी जिक्र कर दिया, मैंने कंजक्टिव एंगल्स का भी बता दिया। बेटा डायगोनल ये और ये, कहता है इनमें डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी डायगोनल भी इनमें ये वाला चीज़ इसके कॉन्ग्रेंट होती है और ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट होती है, यानी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं एक पॉइंट पे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल जो है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये वाला इसके और ये वाला इसके कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ 5 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, डेफिनेशन बताई हैं, ये सारा कुछ आपने डेफिनेशन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 11 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अननोन इन अ गिवन फिगर। बेटा इन सारी बातों को माइंड में रखते हुए हम जो है वो करेंगे एक्सरसाइज 11 को, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। यहाँ पे अननोन जो है ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। बस दिया हुआ है 75, क्या दिया हुआ है 75। अब ध्यान से बात को सुनिएगा, हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो जो एंगल एन नोड है वो 75 के क्या है इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे कॉन्ग्रेंट का साइन है, कॉन्ग्रेंसी का साइन भी देख लें बेटा। कॉन्ग्रेंट मैं बोल रही हूँ ना, कॉन्ग्रेंट से मुराद है सेम शेप सेम साइज़, तो कॉन्ग्रेंट से कॉन्ग्रेंसी क्या वर्ड है कॉन्ग्रेंसी, तो कॉन्ग्रेंसी का ये साइन होता है, कॉन्ग्रेंसी का ये वाला साइन होता है। इसमें ये इक्वल है और ये ऊपर वाला जो साइन है ये वाला, ये सिमिलर का साइन है, ये क्या है सिमिलर का साइन है। ये टोटल मिला के इक्वल और ये सिमिलर का साइन मिला के कौन सा साइन बनता है कॉन्ग्रेंसी का, CONCURRENCY, कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंट से कॉन्ग्रेंसी। तो कहता है ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का ये साइन आ गया, ये देखें, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट से हमारा सेम शेप सेम साइज़, तो इसमें इक्वल भी आ रहा है, तो इसका मतलब n किसके इक्वल आ गया, n नोड 75 के, n नोड किसके इक्वल आ गया 75 के। ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल क्या होती हैं कॉन्ग्रेंट होते हैं। उसके बाद कहता है y नोड कॉन्ग्रेंट है n नोड के, अल्टरनेट एंगल बाहर वाला और अंदर वाला एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, y नोड कॉन्ग्रेंट होते हैं, y नोड और n नोड अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब y नोड कॉन्ग्रेंट है n नोड के और n नोड आपका कितना है 75, y नोड कॉन्ग्रेंट है n नोड के और n नोड कॉन्ग्रेंट है 70, n नोड आपका क्या आया 75। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हुए, तो इसका मतलब y किसके इक्वल आ गया y किसके इक्वल आ गया 75 के, क्या आ जाएगा यहाँ पे 75, सॉरी मेरे से 45 लिखा गया है, PDF में भी 45 जो है वो सेंड हो गया, आप 75 कर लीजिएगा, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात ध्यान से सुनिएगा, ये तो आपको पता चल गया y कितना n 75 है तो y कितना आ गया 75। अब बात रह गई x नोड रह गया, x नोड रह गया और m नोड आ गया रह गया। हमें पता है बेटा एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल है वो 180 होता है, क्या एंगल होता है 180। यहाँ पे दो एंगल है x नोड और y नोड, तो 180 के दो एंगल का सम किसके इक्वल आ गया 180 के, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हमें किस एंगल का पता है y का, अभी आपने निकाला y नोड कितना आया 75। अब y की जगह वैल्यू पुट करें 75 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाए तो x निकल आएगा 105 आ गया,
अगर x105 है तो इसके ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं ना पैरेललोग्राम में। ये 105 है तो एम नोट भी क्या आ गया, एम नोट एक्स नोट के कॉन्ग्रेंट है, तो एम नोट भी क्या आ गया 105। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे एंगल जो निकले हैं वो गलत हैं या सही है, तो आप देखें 75 है और 105 है, 75 और 105, 75 प्लस 105 180 आ गया। ठीक है, यानी ये वाला एंगल भी हमारा सही निकला है। अगर हम देखना चाहते हैं ये और ये वाले एंगल सेम सही निकले हैं, ये देखें एक्स आपका 105 था, वाई 75 था, ये भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है 180, ये भी सही है। यहाँ पे आपका 75 और 105, ये देखें अगर स्ट्रेट लाइन को देखें तो यहाँ पे भी एंगल 180 बन रहा है, इसका मतलब ये एंगल भी हमारे बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन अ गिवन फिगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, फाइंड द एक्स और एम। एक्स जो है अननोन वो अननोन है, यहाँ पे एम जो है वो अननोन है। तो देखते हैं, हमें पढ़ा है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है 11 एक्स नोट कॉन्ग्रेंट है 55 के, 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा तो एक्स क्या आ गया 5, एक्स तो निकल आया, एम रह गया। अब यहाँ पे आपको तो इस बात का पता है ना कि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 होता है, तो इन दोनों एंगल का सम 5m प्लस 10 और दूसरा एंगल क्या 55 का सम किसके इक्वल आ गया 180 के। 55 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया, इधर 65 माइनस हो गए, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एम भी आ जाएगा 23, एक्स भी निकल आया और एम भी निकल आया। यही उसने फाइंड करने को कहा था। आपने आज के लेक्चर में पैरेललोग्राम, उससे प्रॉपर्टीज़, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ना वो अच्छे से तैयार करना है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए, समझ ना आए, आपने मेरे से फ्रेंकली पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।